पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट 2D स्टार्ट किया हुआ था। कोऑर्डिनेट 2D में हमने बेसिक चीज़ जाना 10th के स्टैंडर्ड पर। अब उसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हम लोगों ने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला था। एक ट्रायंगल का हमने क्या निकाला था? एरिया। कितना आया था हमारा? जब एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x2, y2, सी कॉमा का कोऑर्डिनेट x3, y3 दिया हुआ हो, तो हम फार्मूला निकाले थे, उसको प्रूव भी किए थे। कितना आया था हमारा? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आया था। आज हम इसी पे आगे बात करेंगे। अच्छा, जिनको ये फार्मूला याद नहीं होता उनको याद करने का ट्रिक एक मान लीजिए क्या है। अब 3 पॉइंट ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए। अब जैसे जैसे आता है कोफिशिएंट इंटरचेंज कीजिए। पहला क्या कीजिए, जब ट्रायंगल में हाफ लगा दीजिए। x1 से स्टार्ट करना है, x1, और x1 के बाद ये आपको तो पता है कि y ही आना है, y ही आना है, y वेरिएबल ही आना है। तो x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पर x2 रखना है, फिर y3 माइनस y1, फिर यहाँ पर x3 रखना है, x3 रखना है, फिर y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला का याद करने का तरीका है। ठीक है। अच्छा, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपको हम 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट देंगे, कहेंगे एरिया निकाले। तो यदि एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ हो, वर्टेक्स आर, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ हो, मान लीजिए कि ये वर्टेक्स आपको 2,2, बी वर्टेक्स आपको 6,6 और सी वर्टेक्स आपको 10,4 दिया हुआ हो। आपको कहे कि इस ट्रायंगल, इस तीनों कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालिए। ये क्या है? x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। सबसे पहले ही करेंगे तीनों का नोमेनक्लेचर कर देंगे। x1 ए वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 ए वाला, b वाला x2 y2, c वाला x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया इक्वल टू हाफ x1 2 इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना है? 6 और y3 कितना है? 4 प्लस x2 कितना है? 6, y3 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 2 प्लस x3 कितना है? 10 और y1 कितना है? 2 और y2 कितना है? 6। यानी आपका हाफ 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 10 इंटू माइनस 4, यानी हाफ 4 प्लस 12 माइनस 14, यानी आपका हाफ इंटू 4 और 12 16 माइनस 40 माइनस 24 आ जाएगा। यानी ये आपका -12 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। जब एक ट्रायंगल का वर्टेक्स ये हो तो उसका कोऑर्डिनेट कितना, उसका एरिया कितना आ जाएगा? -12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको एक देते हैं पॉइंट। चलिए, फिर आपको एक पॉइंट देते हैं। मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट इस बार 6 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 2 है और सी का कोऑर्डिनेट आपका 10,4 है। चलिए बताइए, हमने आपको एक ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है। आप कहें कि एरिया इसका निकालिए। एरिया निकालते हैं। याद रखना इसका -12 है और इसका फार्मूला पे बैठा दीजिए। कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला को याद करने का भी बहुत अच्छा ढंग बता चुके हैं। हाफ x1 y1, x1 कितना है? 6, y2 माइनस y3 2 माइनस 4, x2 कितना है? 2, x2 y3 माइनस y1 4 माइनस 6
प्लस x3 कितना है 10 इंटू y1 माइनस y2 6 माइनस 2, ये आपका कितना हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 प्लस 40, यानी ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू 40 माइनस 20, सो यहाँ 4 आ जाएगा 40 माइनस 60 24, यानी आपका ये कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट आ गया। ध्यान देना है बात पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको। इस ट्रायंगल के एरिया माइनस 12 स्क्वायर यूनिट आया और इस ट्रायंगल के एरिया प्लस 12 स्क्वायर यूनिट आया, लेकिन आप क्या कहिएगा एरिया कांट भी निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन ये माइनस आया और ये प्लस आया, इसके क्या मतलब, इसका भी कोई मतलब होगा ना। सबसे पहले यदि एक ट्रायंगल का एरिया आप निकालने में माइनस आ जाए तो फौरन से प्लस बना लीजिए, इसीलिए हम इस फॉर्मूले में मॉड लगा देते थे कि मॉड के अंदर का चीज जो भी है निगेटिव पॉजिटिव वो बाहर आएगा तो हर हाल में पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए मॉड लगाते थे। तो यहाँ माइनस 12 तो है लेकिन एरिया लिखेंगे क्या 12 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आप समझिए कि इंटरेस्टिंग बात है, ये SC वर्मा साहब बताए हुए हैं, हम उन्हीं का देख के बता रहे हैं आपको, हमको भी नहीं पता था ये चीज। माइनस 12 और प्लस 12 का जो बात है, माइनस 12 और प्लस 12 का जो बात है, देखिए उसको समझिए। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया, पहले इसको मिटा देते हैं फिर समझते हैं क्या आखिर बात है। देखिए माइनस जो है एरिया आप ट्रायंगल निकाल रहे हैं माइनस आ गया, तो माइनस भी आपसे कुछ कह रहा है, उसको समझिए, उसको समझिए। जैसे इस तीनों कोऑर्डिनेट से हमने एरिया निकाला था तो माइनस 12 स्क्वायर यूनिट आया, और इस तीनों कोऑर्डिनेट से एरिया हमने निकाला था तो प्लस 12 आया था। हमने क्या किया था, वही तो कोऑर्डिनेट उतारा था लेकिन सिर्फ b को ऐसे तब्दील कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था। अब हम इस तीनों वर्टेक्स को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ध्यान देना बात पर, 2 2 कहीं पर 2 2 पॉइंट यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 2 6 6 इसी लाइन पर होगा, कहीं मान लीजिए यहाँ पर 6 6 होगा, B 6 6 C 10 4 10 4, X पर 10 लेना है और Y पर 4 लेना है, C 10 4। तीनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए, A को C से, A को B से और B को C से, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ये वाला जो था हमने इसको ड्रॉ किया, अब इसको ड्रॉ करते हैं नीचे वाला को। A6 6 मान लेते हैं कि A6 यहाँ रहा होगा, A6, 6 B22 B22 यहाँ रहा होगा, B22 C10 4 यहाँ रहा होगा। चलिए तीनों को फिर मिला दीजिए, देखिए कुछ समझ में आपको आ रहा है। देखिए तो हम वीडियो चेक करते भाई, बहुत सही। ट्रायंगल क्या बनना है, ABC। देखिए इसमें कैसे ट्रायंगल बनेगा, जब हम क्या जाएंगे A से B जाएंगे, जब हम लोग A से B जाएंगे, ठीक है, B से C जाएंगे और C से A जाएंगे, तब हमारा ट्रायंगल ABC बनेगा। इसमें आइए, इसमें कैसे बनेगा, इसमें भी A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से A आएंगे तो ट्रायंगल AB बनेगा। ध्यान देना -12 वाला। यहाँ पर जो हम ट्रायंगल के पेरीफेरी यहाँ पर जो हम ट्रायंगल के पेरीफेरी पर चल रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल के जो हम पेरीफेरी पर चल रहे हैं, ट्रायंगल के जो रास्ता पर चल रहे हैं वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, सॉरी वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। सुनिए बात को, हाँ यहाँ पर जो हम ट्रायंगल के पेरीफेरी पर चल रहे हैं, ट्रायंगल जिस रास्ते से बना है उस रास्ते पर जो जा रहे हैं हम, वो ऐसे जा रहे हैं। देखिए तो ऐसे B के वो ऐसे हम जा रहे हैं, देखिए ऐसे जा रहे हैं, यानी ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं।
हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है, यहाँ पर तो हम ट्रायंगल के पेरीफेरी पर चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ट्रायंगल के पेरीफेरी पर जा रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे जा रहे हैं। ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कोई ट्रायंगल के एरिया निकालने वक्त माइनस आ जाए इसके, ये मतलब कि उस ट्रायंगल का जो पेरीफेरी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एक ट्रायंगल के एरिया निकालने वक्त पॉजिटिव आ जाए उसके मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यही माइनस बताता है। तो आज से याद रखना है कि एक ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो माइनस आ रहा है इसके, ये मतलब कि ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल को मिला रहे हैं, जो पेरीफेरी पर चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के पेरीफेरी पर चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो बना है, और माइनस वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बना, और प्लस आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बन रहा है। यही बात था, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, अब लिखिए, अगला टॉपिक लिखना है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 बिंदु के कॉलिनियर होने का क्या शर्त होता है। सबसे पहले कॉलिनियर क्या है, कॉलिनियर समझा जाए। कहीं पर आपको मिलेगा कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, इसको लिखा देते हैं, 2 और more points are said to be collinear if they lie in the same plane या line, सेम लाइन या प्लेन। 2 या 2 से अधिक बिंदु को कॉलिनियर कहेंगे यदि वो दोनों बिंदु या तीनों बिंदु जिसको भी ले रहे हैं वो एक ही लाइन पर हो, एक ही प्लेन पर हो। अब यहाँ पर 3 बिंदु हम लेते हैं, देख लीजिए, एक लाइन ले लिया, इसी लाइन पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं। ए ले लेते हैं x1, y1, बी ले लेते हैं हम लोग x2, y2, सी ले लेते हैं हम लोग x3, y3। देखिए तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, हाँ है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। व्हाई? बिकॉज ऑल द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या कंडीशन होगा, कब ये तीनों बिंदु कॉलिनियर होगा उसका देखिए, उसका कॉलिनियर होने का शर्त देखिए। देखिए ए भी कॉलिनियर है, इसलिए सिंस लिखना है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। चूंकि तीनों बिंदु क्या है, कॉलिनियर है, चूंकि तीनों बिंदु कॉलिनियर है, सो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल to construct a triangle by these 3 points। चूंकि तीनों बिंदु क्या है आपका, कॉलिनियर है, इसीलिए हम इस तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट अलग अलग जगह होता है तो ना ट्रायंगल बनता है, एक ही प्लेन पर है, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एक ट्रायंगल का एरिया, यदि इस तीनों बिंदु से ट्रायंगल बनता तो एरिया कितना आता, हाफ इंटू x1 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू एरिया 0। इसीलिए आपका x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। 3 पॉइंट को यदि कॉलिनियर चेक करना हो तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, यहीं पर लगा दीजिए, ठीक है। नीचे लिख लीजिए, विच इज द required condition for collinearity of 3 points। 3 बिंदु के कॉलिनियर होने का ही शर्त है। अब ये क्वेश्चन भी करा देते हैं, कब, जब x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू 0 बराबर हो तो क्या होगा, कॉलिनियर होगा। चलिए इसको क्वेश्चन देते हैं। चलिए चेक कीजिए, एग्जामिन whether पॉइंट्स कौन कौन आर कॉलिनियर नॉट। अभी आपको 3 बिंदु देंगे, आपको चेक करके बताना कि कॉलिनियर है या नहीं। तीनों पॉइंट कौन कौन है भाई, बुक से दे रहे हैं भाई। तीनों पॉइंट आपका है 1 2 2 4 1 2 2 4 3 6। चलिए चेक कीजिए, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। चेक कीजिए तो क्या करेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 कर देंगे। चलिए करते हैं। x1 कितना है 1, y2 कितना है 2, y2 कितना है आपका 4, सॉरी y2 आपका 4 है, y3 कितना है 6 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 6, y1 कितना है 2, x3 कितना है 3, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 4। 1 इंटू माइनस टू 2 इंटू 4 8 प्लस आपका 3 इंटू माइनस टू माइनस 6 यानी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये चीज 0 आ गई, इसके क्या मतलब कि बिंदु कॉलिनियर है। सो इसीलिए पॉइंट्स 1 2 2 4 3 6 आर कॉलिनियर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमने बता दिया आपको, लिख लिए। चलिए आगे और हम चलते हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो दूसरा नंबर थ्योरम बताए थे, अब उसके आगे लिखिए तीसरा नंबर थ्योरम। थ्योरम नंबर 3, फाइंड दी, आता है भाई ऊपर, बहुत सही। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point which
divides the line joining the points x1, y1 and x2, y2 in the ratio of m1 is to m2 internally। नोट कर लिए होंगे ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन थ्योरम। इसको हम लोग आपको इंटरनल डिवीजन थ्योरम भी कहते हैं। लिखिए थ्योरम, फिर समझाएंगे हम आपको, समझा जाए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, समझा जाए। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट दो बिंदु से बनता है। तो एक लाइन सेगमेंट आपका है और वो लाइन सेगमेंट भी दो ही बिंदु से बना है, दो से ज्यादा बिंदु से नहीं बना है। ये लाइन सेगमेंट जो बना है वो दो बिंदु को मिलाने से बना है। कौन कौन दो बिंदु से मिलाने से बना है? x1, y1 और x2b, x2, y2। ये जो दोनों पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, इस दोनों को जब मिलाए तो एक लाइन सेगमेंट बना। ठीक है, तो दो बिंदु को मिलाने से क्या बना? एक लाइन जॉइनिंग बना, एक लाइन सेगमेंट बना। अब ये लाइन सेगमेंट बन गया। अब कहता है कि एक पॉइंट है जो इसी पर है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए P। मान लीजिए कि पॉइंट P जो है, ये जो लाइन जो बना ना, लाइन सेगमेंट जो बना ना AB, इसको P क्या करता है? M1 M2 को M1 अनुपात M2 में इंटरनली बांटता है। M1 M2 में इंटरनली बांटता है, मतलब इसको जो है M1 M2 के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। M1 M2 के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है, इंटरनली, आंतरिक रूप से बांटता है। यानी इसको नहीं कह सकते कि बीचों बीच बांट रहा है, ऐसा नहीं है। इसको कहीं से भी, मतलब इस लाइन पर ही वो पॉइंट है P, और कहीं से भी उसको दो भाग में बांट रहा है। दो बराबर भाग में नहीं बांट रहा, दो भाग में बांट रहा है। किस भाग में बांट रहा है? अच्छा, किस भाग में बांट रहा है उसका अनुपात आपको दे दिया, M1 अनुपात M2, यानी AP। उसने आपको AP बाय PB इज इक्वल टू M1 M2, यानी इस अनुपात आपको दे दिया, किस अनुपात में बांटता है, थ्योरम में दिया हुआ है। तब कहता है आपको निकालना क्या है? तब बताइए कि ये जो P पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है M1 अनुपात M2 में, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है? वही कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, वही दोनों बिंदु फाइंड करना है, x y फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट जो है वो x, y है। अब कहिएगा x, y है तो x, y ही गया, लेकिन x इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू कितना था, वही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तीनों पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। कॉपी कलम लेके बैठ रहा है ना भाई, नोट करना है, देखना नहीं सिर्फ। P पॉइंट से भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, टेढ़ा हो रहा है लेकिन आपको सीधा डालना है। B पॉइंट से भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है। नाम दे दीजिए, LMN, ठीक है। फिर A पॉइंट से PM पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है, डाल दिया आपने। फिर आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर उसका नाम भी कुछ दे दीजिए, मान लीजिए आप दे दीजिए R दे दीजिए। अब इस P पॉइंट से भी ये जो BN परपेंडिकुलर, उस पर परपेंडिकुलर डाल देना है, S डाल दिया आपने, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको बनेगा भाई साहब, APR, और आपका एक ट्रायंगल कौन बनेगा? APR बनेगा, और दूसरा बनेगा PBS, यही बनेगा। बताइए अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है APR, ठीक है, और
PBS दोनों ट्रायंगल में कुछ रिलेशन है? हाँ है, ये सिमिलर है। ओहो 10th क्लास में पढ़े सिमिलरिटी वाला। तो ये दो उसी से तीनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? नहीं मानेंगे, बताइए कैसे सिमिलर है। सुनिए बात को, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, एक प्रॉपर्टी मिल गया, कम से कम दो चाहिए, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री मिल गया। अच्छा एक और ढूंढ लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट एक हो गया। अब क्या ये 90 ये 90, बहुत सही। AP और PB आपको दे दिया है कि M1 अनुपात M2 है ना। तो RHS से नहीं कर सकते हैं। अरे यार परपेंडिकुलर का साइड ये जो ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये साइड भी है, तो RHS से सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। RHS और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना। देखिए हम आपको इसलिए इतना डिटेल में नहीं समझा रहे, हमको लगता है आप सिमिलरिटी नहीं पढ़े हैं। सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर आप कर दीजिएगा, क्योंकि 90 डिग्री है और कोई एक एंगल ढूंढ लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये एंगल होना चाहिए जो इक्वल होगा, वही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है, हो गया। अच्छा जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो जानते हैं आप, बहुत सही है। AP बाय नहीं, AP नहीं लिखना आपको यहाँ पर, अभी आपको क्या करना है, AR कहाँ है भाई? AR मिला आपको? AR नहीं, AR बाय BS, AR बाय BS ले लीजिए आप, इक्वल टू AP बाय PB। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड क्या आता है? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। AR बाय BS, AR बाय BS, AR लिया यहाँ पर तो PS होगा, सॉरी यहाँ PS हो जाएगा भाई, सॉरी एक सेकेंड, PS हो जाएगा यहाँ पर, PS, ठीक है, और AP बाद में हो गया, ठीक है। अब तीनों का कोऑर्डिनेट दीजिए, आप कर लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 से क्या मतलब कि O से L की दूरी क्या रहा होगा? x1 रहा होगा, पिछले क्लास में बता चुके हैं, और AL जो है y1 रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेट x y हमने माना, P का कोऑर्डिनेट हमने x y माना, यानी x, y है, ठीक है, x, y है, यही तो निकालना x y क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट x y से क्या मतलब कि O से M की दूरी x रही होगी और ये ऊंचाई y रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 इसके क्या मतलब कि O से N की दूरी x2 रहा होगा और ये ऊंचाई y2 रहा होगा। अच्छा हमको LM चाहिए, तो LM को क्या लिख सकते हैं? ये LM को क्या लिख सकते हैं? OM माइनस OL, OM माइनस OL। OM आपका कितना है? OM आपका शायद x है, हाँ x ही है, और OL कितना है? x1। तो LM आपका कितना आ गया? x माइनस x1। उसी प्रकार से हमको क्या चाहिए? MN चाहिए। MN आपका कितना आ जाएगा? ON माइनस OM, ठीक है। ON कितना है? x2, ठीक है, और OM कितना आपका है? OM x है, ठीक है। ये दोनों का काम था। अच्छा AR बाय BS है, AR को क्या हम LM लिख सकते हैं? और PS को क्या हम MN लिख सकते हैं? कैसे आप लिख दिए? इसे नहीं माने, कैसे लिख दिए आप बताइए? अरे यार सिमेट्री से बराबर हो जाएगा, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है, इसीलिए सिमेट्री लगेगा यहाँ पर। AP बाय PB होगा, बिल्कुल होगा। चलिए लगा दीजिए। LM कितना आया था? x माइनस x1। MN कितना आया था? x2 माइनस x माइनस x। बहुत सही। AP कितना आया था आपका? AP बाय PB M1 बाय M2 हमने पहले ही बता दिया आपको, आप देख भी सकते हैं। यहां से आप x निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? x M2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, M2 x1 इक्वल टू M1 x2 माइनस M1 x, ठीक है। क्या कर दीजिए आप? M2x इसको इधर ले आइए, प्लस M1 x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1, x कॉमन ले लीजिए,
m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। यही आ गया आपका, आ गया x बराबर यदि आपका m1 x2 प्लस m2 x1 आ गया बाय m1 प्लस m2, ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली लिखना है। और ठीक उसी प्रकार से आपको विश्वास नहीं होता आप फिर कर लीजिएगा जैसे हमने इसमें किया। आ रहा है भाई वीडियो, घबराना नहीं, अच्छा से पढ़ना। सिमिलरली फिर करके क्या करना है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 y m1 प्लस m2। अब y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल के फिर उसका पॉइंट जितना है सब मिला के कीजिएगा तो यही आएगा। तो फाइनली आपका x इतना आ गया और y इतना आ गया। लिख लीजिए, प्रूफ के साथ हम बताए हैं कहां से क्या क्या हुआ, एक एक चीज लिख लीजिए आप। यहां मिटा दे भाई। चलिए, आपको क्या निकालना था, p का कोऑर्डिनेट। तो p का कोऑर्डिनेट्स आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया भाई, x y माना था आपने, x कितना आया m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यही आ गया। चलिए लिखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लिख लीजिए। चलिए लिखे, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, वन टू और 2 3 नाम का कोई पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बना। क्या बना, एक लाइन बना। और यहाँ पर P जो है पॉइंट जो है इसको 2:3 में बांट रहा है। यानी आपको बोले तो M1 आपको 2 दे दिए हैं और M2 आपको 3 दे दिए हैं, ठीक। अब ये इतना बात दे दिए, आप कहें कि आप P का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो P का कोऑर्डिनेट निकालिए कैसे, लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट किसे निकालिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा। m1 कितना है 2, यही फार्मूला m1 2। ये आपका x1 होता था, ये आपका y1 होता था, ये आपका x2 होता था, ये आपका y2 होता था, ठीक है। तो m1 कितना आ गया 2, x2 भी कितना है 2 × 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू m1 कितना है, m1 आपका यार m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1, ठीक है, बिल्कुल सही। m1 प्लस m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3 कॉमा, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, m1 कितना है 2 बाई 2 कितना है आपका 3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 2 बाय m1 प्लस m1 कितना है 2 और प्लस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, वही कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 7 बाय 5 कॉमा 3 2 जा 6 और प्लस 6 6 12 बाय 5। तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया 7 बाय 5 और 12 बाय 5। आज हम यहीं तक रोकते हैं, आगे क्लास में आएंगे तो और भी क्वेश्चन इस पर करेंगे और फिर आगे जो थ्योरी है उसको करेंगे। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, लिख लीजिए आप लोग अच्छा से, ठीक है। धन्यवाद।